सर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनां क्षीरसागर सम्भूतां ध्रुवां स्वीकुरु सर्वदा। ओम सर्वमंगल विग्रहाय सांगाय सपरिवाराय सवाहनाय श्रीमते नारायणाय नमः सर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च परोथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो धन्वभ्याय च अनन्याय च अमृतोभवतीर्थो महादेवी
ओम नमः दीप्तोदीप्त प्रभायत्राय फाट। ओम नमः शास्त्रशरणाय कवचाय ओम। ओम नमः दीप्तोदीप्त प्रभायत्राय फाट। इसके बाद मेखला पूजनम। मेखला पूजनम। ओम पहले नाभि का पूजन। ओम इसके बाद मेखला ऊपर और नीचे। ओम श्रीमज्जाम्नूने नमः, श्रीराममिश्राय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथोने नमः, श्रीमते सद्गोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, श्रीयै नमः, श्रीधराय नमः। ओम रं लिं व्रिं शिं शिं श्रीं ह्रीं छिं तेजसे सप्तार्षे स्वाहा। ओम इसके बाद विश्वकर्मा पूजनम, अणिमंथा पूजनम। अरे कहाँ गई? अरे बच्ची मम्मी बच्ची घर ला बड़ी ना कहीं ना भी हलचल मुझे खोल लगा ना ना एगो मतलब ये बिछाने के बाद हमने ये चप्पल खुला अरे जब सारा ना बोझ खेल देंगे तो पूरी हो गई बंद खाऊंगा
ये 2 टाइम घंटा सुबह में पूजा, वो 2 घंटा सुबह में, वो 2 घंटा शादी, 8 घंटा हो, 2 घंटा और से 8 जी गुरु जी। 9 से लेकर 2 बजे से सवा 4 ऐसे घूम के हो गेट पे
लक्ष्मी नारायण भगवान की जगत वंदे जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री जी और स्वामी जी महाराज की जय। ओम हं नमः प्रकाशप्रज्वल नेत्राय भौखाट। ओम हं नमः यं हं च सुश्रुते हृदयाय नमः। ओम चला चली चला चली 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 बहुत रहेगा बैठ। अरे आराम से आराम से आराम से चली सर काम नहीं ए पड़ेगी चली सर दौड़ी चल। अभी कैसे कह दी अभी तो हमें मीठा डले बन बढ़त रहेगा बाप भीड़ मत कर। पुनः द्विवादनसमये सर्वे विद्वांसः यजमानास्य मण्डपे समागच्छन्तु इति प्रार्थयामहे। सभी यजमान पुनः 2 बजे से पहले 2 बजे से 5 साइड हो सही सब है। चलो चलो आवाज
बहुत है 100 बहुत माला का संग मोबाइल खोले रास्ता जाम था। फोटो एकदम बढ़िया था बढ़िया था। इन्हें कहा है ना जैसा टी साइड ऐसे घुमाने में एक दो गो वॉलंटियर लगा करके और जितना जूता चप्पल जगशाला के अंदर में फेरी के अंदर में होई सब बाहर फेंका जाए। एक दो अंदर में नहीं अब जजमान के चेतावनी बाकी अंदर में कोई ना ले बाद में बनाई 5 दिन टाइम खतरनाक है बड़े साहब। चलो छोड़ी ना भैया बड़ी बारी भैया कैसे तू घुस गई कैसे घुस गई उन्हीं में रहो कहाँ बात अरे बस
रूपी पत्नी लगी। रुचि कहाँ से लगती है? जब जीव बाहर घूमने जाता है ना? देखा ये टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये पिक्चर, ये सिनेमा हॉल, ये फलाना ठिकाना, ये ताश, ये जुआ, ये व्यसन। जीव जब बाहर घूमने जाता है तो नीति रूपी पत्नी का परित्याग करके रुचि रूपी पत्नी के अधीन हो जाता है। एक बात याद रखना, जो नीति पर चलता है उसका जीवन कल्याणमय को प्राप्त होता है। जो अनीति पर चलता है, जो रुचि पर चलता है, वही व्यक्ति दुखी होता है। नीति कहती है सोराम न पीवे, मदिरा पान मत करो। मदिरा पान लाखों लाख करते हैं। उनसे पूछा जाए कि भैया जैसे तू बोतल खोलता है तो अंदर से कोई मना करता है क्या? जैसे ही शराब की बोतल खोलते हैं महाराज, मानो अंदर से कोई मना करे कि मित्र ये करो मत करो। नीति रूपी पत्नी मना करती है, लेकिन बेचारा विवश हो जाता है, नहीं संभल पाता है। रुचि में कहीं पे लगा लो, देखा जाएगा। नीति रूपी पत्नी बोली कि चोरी मत करना, चोरी करने जाते हो। नीति रूपी पत्नी मना करती है, लेकिन रुचि इतना अधीर हो गई, रुचि ने इतना हमको अधिकार जमा लिया, बोले कहीं पर एक बार बैंक लूट लिया तो फिर मैं मालूम माल हो जाऊंगा, चलो लूट लिया। नीति रूपी पत्नी बोली कि सुनो गुटखा मत खाना, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। रुचि बोली कि लाखों लोग खाते हैं, उनको नहीं हो रहा, तुमको ही हो रहा है क्या? कहने के भाव कि नीति का परित्याग कर दिया, रुचि को अपना लिया। एक बात याद रखना, नीति को अपनाओगे तो शायद सुखी हो सकते हो। नीति का मतलब सुष्ठ नीति, यश सुनीति, जिसके विचार बढ़िया हो उसका नाम नीति है, सुनीति है। सुरुचि का मतलब स्वच्छ रुचि, यश सुरुचि। रुचि जिस काम को कहती है उसको किया जाए, उसी का नाम रुचि होता है। भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया। अर्जुन एक बात कहूं, बोले क्या? जो यदग्रे विषम परिणाम अमृतोपमा, जो नीति पर चलता है शुरू में तो विष के समान होता है, लेकिन परिणाम में अमृत के समान होता है। जो रुचि के अनुसार चलता है वो प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम में विष के समान हो जाता है। इसलिए जीवन जो है नीति से युक्त होना चाहिए, जीवन जो है सुनीति को अपना लेना चाहिए। लेकिन राजा उतान पाप बड़े बड़े। एक दिन जंगल में गया और क्या हुआ? किशोरते प्रेयसे पत्यो नेतराम यक्षोतो ध्रुवः। राजा उतान पाप ने सुनीति का परित्याग किया, घर में सुरुचि को लेकर के आया। सुनीति को कोई परेशानी भी नहीं हुई, चलो भाई कोई बात नहीं रही हमारे साथ में। लेकिन हुआ ये, महाराज जी जानते हैं, प्रणाम है तो सुरुचि पूछी कि ये कौन है? पूछा इसमें भैया ये पढ़ने वाली देवी भी है क्या? पहली देवी है? बोले कि हाँ। शादी हो गई थी क्या? बोले कि हाँ। रुचि उसी के पास जाती है जिसके पास नीति नहीं होती है। एक बात याद रखना, जिसके पास में नीति हो उसके पास में रुचि नहीं आ सकती है, और जिसके पास में रुचि होती है उसके पास में नीति नहीं जा सकती है। सुरुचि ने पूछी कि ये कौन है? बोले कि दूसरी पत्नी, पहली पत्नी है, सुनीति है। बोले कि तुम मेरे को क्यों लेकर आया? सुनो, या तो सुनीति को तुम अपने पास में रखना या तो सुरुचि को रखना, बताओ किसको रखोगे? सुरुचि थोड़ी दिखने में ठीक ठाक थी, उतान पाद के इच्छा में इच्छा व्यक्त कर देती थी। बोले ठीक है देवी, तुम यदि कहो तो मैं सुनीति को निकाल दूं। बोले हाँ ये बात सही है। सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया महाराज, घर से बाहर निकाल दिया गया। सुनीति ने एक पर्ण कुटी बनाई, झोपड़ी बनाई, निवास करने लगे। फिर भी में शौकिया दाह होती रही। बोले कि सुनो अभी मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। सुरुचि ने बोली, बोले फिर कैसे होगा? दो चार ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों से बोले कि ब्राह्मण देवता एक काम करो। बोले क्या? हमारे राजा साहब से कह दो कि सुरुचि के भाग्य में पुत्र तो है, इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। अब वो यज्ञ सुनीति के लिए हो सकता है। बोले वो कैसे? कह देना कि सुनीति 1 साल तक जंगल में रहे, अज्ञातवास करके पंचगव्य बना करके रखे, उस पंचगव्य से सुरुचि का अभिषेक किया जाए तो बेटा हो सकता है। जानते हैं आजकल के बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े उद्यम करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है।
सुनीति ने सोची कि मेरे भाग्य से कोई पुत्र तो है नहीं, गर्भ से चलो मेरी बहन है सुरुचि, आखिर कोई बात नहीं इसी के हो जाए। पता चला सुनीति को कि मेरे को जंगल में जाने से ऐसा हो जाएगा। सुनीति तैयार होकर के आई। राजा उत्तानपाद से बोली कि भारत में जंगल जाना चाहती हो, क्यों? ताकि मेरे पुत्र हो जाए, मेरा नहीं तो मेरे बहन का हो जाए। एक कलश में मंगाया गया और कलश में दूध, दही, घी इत्यादि सब डाला गया, मंत्र से अभिषेक किया गया, सुनीति को सिर पर रखा गया। सुनीति जंगल में चली। धन्य है पति जैसा करे, जैसा कहे वैसा पालन करने वाली सुनीति है। चली एक साड़ी पहन करके जंगल में चली, घोर जंगल में गई महाराज। चारों ओर से वृक्ष लगे पड़े हैं, चारों ओर से बड़े बड़े शेर, बाघ, चित्ता, हाथी इत्यादि बड़े बड़े हिंसक जानवर जो है जंगल में है महाराज। सुनीति ने देखा तो घबराई। सुनीति ने दुस्साहस साहस पूर्वक पर्णकुटी लगाई, कहीं से मिट्टी ढेर मांग करके लाई, एक दीपक बनाई। आज राज घराने की पुत्री, महल में रहने वाली स्त्री जो है आज सन्यासिनी की भांति जीवन को व्यतीत कर रही है। पहनने का वस्त्र नहीं है, एक ही वस्त्र है बेचारे, उसी को पहन रही है। लेकिन जानते हैं सूर्यास्त होता था, एक दीपक जला दिया, पति के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान का भजन कर रही थी। और जैसे सूर्यास्त होता था महाराज, शेर पर्णकुटी के आस-पास में आकर बैठ जाते थे। चारों ओर 2-4 शेर बैठे पड़े हैं, ताकि सुनीति जो है पतिव्रता स्त्री है और मन में संकल्प करके गोविंद एक बात याद रखना, मैं तो इसलिए जंगल में आई हूँ ताकि स्त्रियां जो है पति गावनी हो, पति जो कहे उसको पालन करे महाराज। और ऐसी पतिव्रता स्त्री को यदि कुछ हो जाता है तो याद रखना, आज के बाद जगत की कोई भी स्त्रियां पति के आदेश को मानने को तैयार नहीं हो सकती है महाराज। इस भाव से भजन कर रही है महाराज। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति की सेवा करती है, उसकी रक्षा पति करे या न करे, परमेश्वर ही रक्षा करता है। भगवान ही पति है, पाति की रक्षते यदि पति, जो पतन होने से रक्षा करे उसका नाम पति होता है। रक्षा हुआ, 1 साल व्यतीत होने वाला है, शरीर दुबला पतला पड़ा, शरीर त्वचाएं काले पड़े, बाल गंदे हो गए हैं, वस्त्र जो पहनी है आधा प्रक्षालित कर देती है, आधा पहन लेती है, फिर आधा सुखाती है। राजा उत्तानपाद ने शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। सहपाठी मित्र कहीं पर निकल गए, देखा रात्रि के समय हुई। राजा उत्तानपाद एक वृक्ष पर चढ़ गया, पूछा भैया क्या करें, जंगल में गिर गए, लेकिन देखा कि एक दीपक जल रहा है दूर से। सोचा कि लगता है कि मेरे राज्य में संत लोग रहते हैं, चल करके रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः काल चले जाएंगे। आया, उत्तानपाद ने आवाज दिया, कोई है क्या? महात्मा जी, आपकी कुटी में मैं निवास करना चाहता हूँ। सुनते ही महाराज महात्मा जो है, महात्मा तो नहीं लेकिन साध्वी थी, आवाज को सुनी, मन में विचार है कि नहीं रहे, इस आवाज को ऐसा लगता है सुनने के बाद में कि मैं कभी न कभी इसके साथ में रहती थी, लेकिन इस जंगल में उत्तानपाद कहाँ जाएंगे? गई सुनीति, जाकर के उत्तानपाद की चरणों में प्रणाम करती है। महाराज प्रणाम करती हो। कौन? देवी तुम? बोले कि मैं सुनीति। सुनीति तुम यहाँ पर इस घोर जंगल में? आपका आदेश मैंने पालन किया। उत्तानपाद राजा रोने लगा, दुर्भाग्य है मेरे जीवन का, मेरी एक स्त्री तपस्वी की भांति जीवन को व्यतीत कर रही है और एक भोगी की तरह राजा बनकर के जीवन को व्यतीत करता हूँ। एक बात याद रखना, जिस पुरुष की पत्नियां, जिस सज्जन की पत्नी दुखित हो और पति सुखी हो, ऐसे पति को भी कष्ट भोगना पड़ता है। अपने तो बेचारे ऐसे मौज ले रहे हैं, दुनिया में घूम रहे, खा रहे, पी रहे हैं, घरवाली की खबर नहीं ले रहे हैं। ऐसे पतियों को कल्पांतर तक नरकों में जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा करना पति का धर्म बनता है। उत्तानपाद राजा दुखित हुआ, बोले कोई बात नहीं। उसी दिन ऐसा हुआ, सुनीति के आश्रम में एक अंधा आया जिसकी आंखें नहीं थी। एक अंधी आई, बोली भैया
प्यास लगी है, कोई पानी पिलाने वाला है क्या? अंधा आदमी दोनों डंडे के सहारे सुनीति को दया आई, बोले हाँ महाराज आइए। मीठा दिया, मीठा देकर पानी पिलाया। देवी कौन हो? परिचय दिया। अंधा ने कहा कि देवी मैं आशीर्वाद देता हूँ, पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अंधा ने कहा कि अखंड सौभाग्य तुम्हारा बना रहे, चिरंजीवी भव, दीर्घायु हो, सुंदर पुत्र तुम्हारा हो। जैसे ही सुंदर पुत्र का आशीर्वाद में संत ने दिया, सुनीति को बड़ा कष्ट हुआ। हाथ में लोटा का जल नीचे छूट गया। बोली कि महाराज ये क्या कर रहे हैं? क्यों? बोले कि जिसका पति ने छोड़ दिया हो महाराज, जिसका पति ने परित्याग कर दिया हो, उस स्त्री को पुत्रवती होने का सौभाग्य कहां से प्राप्त हो सकता है? अंधा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जो कह दिया वो सत्य है, गलत नहीं हो सकता है। हाँ, आंधी ने कही कि बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ महाराज। सुनीति बोली कि महाराज जली हुई जगह पर नमक मत छिड़को महाराज, बहुत कष्ट हो रहा है। ये सत्य होकर क्यों मिथ्यावादी भाव कर रहे हो? संत ने कहा कि गलत नहीं है देवी। इतना ही कहना हुआ, सुनीति को विश्वास नहीं हुआ। तब तक अंधा जो था ना, शतंख चक्रम सकिरीट कुंडल शपीत वस्त्रं सरदेव मिक्षण सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियाम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजः। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान श्रीमन्नारायण प्रकट हो गए महाराज। कोई अंधी जो थी साक्षात लक्ष्मी बन गई, दोनों ही आशीर्वाद दिया। एक बात याद रखना, पति के आदेश के जो पालन करती है, ऐसे पतिव्रता स्त्रियों की रक्षा तो भगवान श्रीमन्नारायण करते हैं। ऐसे पतिव्रताओं की रक्षा तो कोई संत महात्मा करता है। संत जो कह देता है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती है महाराज। एक बात याद है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं से आ रहे थे, इधर से एक मुर्दे को लेकर के गांव वाले जा रहे थे, और उसके पीछे बहुत पीछे वो स्त्री जा रही थी। स्त्री रोती हुई जा रही थी क्योंकि उसका पति मारा था। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उधर से आए, स्त्री ने प्रणाम किया, विलाप करती हुई रोती हुई। संत ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्वभाव था, कह दिया। जैसे बोले अखंड सौभाग्यवती भव तो स्त्री को चरण पकड़ ली, महाराज क्या कहते हो तुम? अभी मेरा पति मर कर के गया, आगे आगे शव जा रहा है, पीछे से मेरे हम सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। संत ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास बोली कि मेरे से तो निकल गया, और जो निकल गया वो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन वो बोली कि मेरे तो पति जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए, जलाने के लिए जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास बोले कि भैया हम जो करें पता नहीं कैसे कहा गया, लेकिन कहाँ है तुम्हारा पति? चलो देखते हैं महाराज। संत गोस्वामी आए, लोग नाम नाम शब्द बोलते हुए ले जा रहे थे। पूछा क्या है ये? बोले कि बताया लोगों ने। बोले थोड़ा नीचे रखो। नीचे रखा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हरि नाम संकीर्तन कराया, सीताराम नाम का कीर्तन कराया, और बोला कि जैसे मैं जय जय श्री सीताराम करूंगा, हाथ उठाना यार जोर से, जय जय श्री सीता, जो मुर्दा जो बंधा हुआ था, जो मृतक शरीर हो चुका था, सीताराम के नाम से जय जय श्री सीताराम भुजाएं उठा दिया महाराज। धन्य है संत का वाणी। एक बात याद रखना, शब्द जो कह देता है कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में ऐसे संतों को पुण्यवान श्री जीवन स्वामी के महाराज, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो हुए हैं, ऐसे संत जो कहते हैं वो असंभव भी संभव हो सकता है महाराज। वहीं से चल सुनी उतान पाद राजा आया, मिलना हुआ। बोले कि महाराज कल भगवान का दर्शन हुआ। बोले कि देवी तुम बड़े भाग्यशालिनी हो, तुमको भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन मेरे को तो नहीं हुआ। सारा वृतांत उतान पाद राजा घर में आया। अगले दिन सुनीति भी आई। सुरुचि को पता चला कि सुनीति आ गई। मट्टी का कलश जो था उठाई,
स्नान तुम्हें करना था। मन में सोची कि मेरे शौच जंगल में जाएंगे, तुम्हें शेर बाघ बड़े बड़े जानवर खा जाएंगे, मैं निष्कंटक राज्य करूंगी। एक बात याद रखना, दूसरे का बिगाड़ कर आज तक किसी ने बना नहीं है, दूसरे का पतन करके किसी का आज तक उत्थान हुआ नहीं है, दूसरे को रुला करके आज तक किसी ने जीवन को सुखमय बनाया नहीं है। दूसरे के विषय में कभी गलत भावना मत सोचो। ये मर जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये मर जाएगा इसकी संपत्ति मेरे को मिल जाएगी, हो सकता है कि तुम ही मर जाओ। दूसरे के प्रति कभी अहित की भावना न रखना ही मानवता है। आई लेकिन सुनीति ने आंख खोलकर कह दिया कि महाराज एक बात कहूं, इस घर में या तो मैं या तो सुनीति। उतानपाद ने फिर परित्याग किया। संत आशीर्वाद से सुनीति का पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। बड़े ध्रुव जी महाराज की जय। सुनीति का आचरण करोगे तो घर में ध्रुव आएगा, सुरुचि पर चलोगे तो घर में उत्तम आएगा। सुरुचि का भी पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ महाराज। पूत के पैर में पारने में दिख जाते हैं, होनहार विरवान के होत चिगने पास। बड़ा कितना बच्चा कितना यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तेजस्वी होगा, वीर होगा, विद्वान होगा, धार्मिक होगा, ये सब पता चलता है। दूसरी बात, चेहरा ही निगेटिव है, हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के चेहरा को देख करके पता चलता है कितना धार्मिक होगा, कितना नास्तिक होगा। दोनों बड़े हुए, ध्रुव को सुंदर शिक्षा मिल रही है और उत्तम को राजकीय शिक्षा मिल रही है महाराज। एक दिन ध्रुव जी महाराज मित्रों में खेलते खेलते विवाद हुआ। किसी मित्र ने कहा कि तुम्हारे पिता का पता नहीं और बात बनाने चला है। ध्रुव को बात लगी, आकर के मां से पूछा कि मां मेरे पिताजी कहाँ हैं। ध्रुव जी महाराज 5 साल के हो गए थे। सुनीति बोली कि बेटा क्या बात है? बोले ये बताओ कि मेरे पिताजी महाराज कहाँ हैं? बोले की बात क्या है? तुम्हारे पिताजी राजा हैं, किसी ने खटकारा होगा तो बताओ ना। बोले कि नहीं बताओ कहाँ है। रो रहा है ध्रुव और हट पकड़ लिया कि पिताजी कहाँ हैं। आजकल के लोग बहुत अच्छे हैं, पापा जी कहते हैं, पिताजी कहने में बड़ा शर्माते हैं पापा जी। और गीता में आया है भुजते ते अघम पापा। पापा मतलब पापों का समूह, पापों का जो ढेर हो उसका नाम पापा है, इसलिए पापा ने कहना पिताजी कहना। खैर पापा भी कहोगे तो चलेगा, लेकिन आजकल के लोग तो बहुत बढ़िया लगता है, डैडी कहते हैं डैडी जी। और डैडी ही नहीं, कुछ तो बोलते डैड, और जानते हैं डैडी का मतलब क्या होता है? डैड मुर्दा, एकदम मरा हुआ। अब वो डैड आवाज से निकला है, डैड बोली पड़ी है, हटावे सुन दिया। इसलिए पिताजी सबसे बढ़िया है। बोले पिताजी कहाँ है? कहा दिया सामने वाले महल में है। गए ध्रुव जी महाराज। उसी समय बेचारे पहरेदारी सेवक पहरेदारी कर रहे थे और मेरे ध्रुव जी अंदर गए। उस समय उत्तम जी महाराज उतानपाद के गोद में खेल रहा था। ध्रुव को जैसे ही उतानपाद राजा ने देखा, मिलने की इच्छा हुई, उत्तम का परित्याग किया, ध्रुव को गोद में हाथ लगाया उठाने के लिए। सुरुचि सारी खेल देख रही थी और उतानपाद राजा ने उत्तम को उतार करके ध्रुव को गोद में ले लिया। धन्य है, जीवात्मा की इच्छा जरूर होती है संत रूपी ध्रुव से मिलने के लिए महाराज, लेकिन बीच में जो सुरुचि है, जो विषय है, जो वासना है, जो विकार है, जो ज्ञान है, वो हमको मिलने नहीं देती है। परिणाम ये हुआ, ध्रुव जी महाराज से उतानपाद ने पूछा कि बेटा क्या नाम है? बोले कि मेरा नाम ध्रुव है। बहुत बढ़िया बात, कितना बढ़िया नाम है। सुना क्या कर रहे थे? बोले खेल रहे थे। क्या खेल? बोले खेल खेल रहा था। कौन सा खेल? बच्चों का स्वभाव मिट्टी का मकान बनाना, उजाड़ देना। बोले खेल खेल। कितना खेल? इतना सारा खेल खेला। अच्छा पिताजी का नाम क्या है? बोला अभी अभी पता चला है कि आप ही मेरे पिताजी हैं। सुनकर के सजल हुआ, उतानपाद हुआ। कितना सुंदर बालक है, कितना स्पष्टवादी है, बहुत बढ़िया। प्रेम कर रहा था। एक बात याद रखना, अपने पुत्र को प्रेम करने में जो आनंद आता है वो किसी में आनंद नहीं आता है। लेकिन एक बात बताऊं, अपना पुत्र लंगड़ा, अपना पुत्र का एक आंख खराब हो गया, अपना पुत्र में वजन बहुत हो माना है, और दूसरे का पुत्र कितना भी सुंदर हो, लेकिन माता जी के लिए कह दो कि कौन सा पुत्र बढ़िया है,
तो बोले कि हाय मेरे लाल, मेरे बेटे, अपना ही बेटा प्रिय लगता है, दूसरे का बेटा कितना भी सुंदर हो लेकिन माता पिता को अपना ही बेटा प्रिय लगता है महाराज। सुरुचि देख रही थी, नहीं रहा गया, मेरा बेटा नीचे, मेरे सौस का बेटा ऊपर आई, हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को नीचे पड़ेगा। बोले खबरदार, आज के बाद इस गोद में बैठने का दुस्साहस किया तो। ध्रुव ने सोचा कि शायद पिताजी कुछ कहेंगे, लेकिन श्रीमान जी डरते थे। कभी कभी होता है श्रीमान जी का ऑफिस में पूरा तेवर में रहेंगे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब घर में आएंगे पूरा शांत, क्योंकि उनसे भी ज्यादा तेवर इनका है, उनसे भी ज्यादा गुस्सा देवी जी है। तो लेकिन हमने किया तो हमसे नहीं ज्यादा होने की बात करा उदान पंद्रह जाए तो और समझाता था, लेकिन सुरुचि के सामने बस नतमस्तक देवी भक्त था। बोले गोविंद भगवान की जय। ध्रुव बेचारा रो रहा है और कहा कि सुनो ध्रुव, एक बात कहूं, हाँ यदि तुमको गोद में बैठने की इच्छा है तो नूनम वेद भगवान थे मनोरथम, तुमको गोद में बैठने की इच्छा है तो भगवान श्रीमन नारायण को जाकर के यजन करो, यजन करो, यजन के माध्यम से भगवान प्रसन्न होंगे, तुमको दर्शन देंगे। और दर्शन में वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुनीति के नहीं गर्भ से, सुरुचि गर्भ से होना चाहिए, और फिर मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस राज नदी पर बैठ सकते हो। जा तपसाराध्य पुरुष तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साध्रयात्मानं यदीक्षसे नृपासनं तपसाराध्य पुरुषं। जाकर के भगवान श्रीमन्नारायण की आराधना करो, पुरुषोत्तम की पूजा करो। और एक बात याद रखना, तस्यैवानुग्रहेण में उस भगवान की अनुग्रह होगा तो तुम यही मांगना वरदान में कि मेरा जन्म गर्भे तुम साध्यात्मानं, तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होगी। यदि क्षत्रिय पात्र राजा के आसन में बैठना चाहता है तो चला। ध्रुव जी आए रोते रोते, सुनीति ने पूछी क्या बात है, ध्रुव नहीं बताया बेचारा, दासियों ने बताई। धन्य है मां सुनीति। बोले कि सुरुचि ने जो भी कुछ कहा है सब कुछ सत्य कहा है। मातुः तपस्या सदुत्थवित्थ सुसंरुषा दंड हतो यथा। ध्रुव जी महाराज आए, रो रहे थे, नेत्र सजल थे, लेकिन लंबी लंबी श्वास ले रहे थे महाराज। क्रोध के मारे होठ लाल लाल हो गए हैं, नेत्र सजल है, आंखें लाल लाल है, शरीर में रोमांच हो गया है, आक्रोश में है, जैसे मानो कोई व्यक्ति जो है सर्प पर डंडे का प्रहार कर दिया हो, किसी ने डंडा दिखा दिया हो। आज सर्प को एक डंडा लग जाए तो फिर क्या हाल करेगा, इतना फुंकार करेगा। ऐसे ध्रुव जी महाराज लंबी श्वास लेना छोड़ना क्रोध में। पूछा मां सुनीति के क्या हुआ बेटा, नहीं बताया। दासी ने सारी बात बताई। यदि उस जगह पर हम होते तो क्या करते, आप होती तो क्या करती। बोले कि हाँ इस बात को गांठ बांध लेना बेटा, जब तू बड़ा होगा तो सुरुचि का बदला जरूर ले लेना। तुमको सुरुचि ने अपमान कर लिया, लेकिन धन्य हो माँ हो तो सुनीति की तरह। सुनीति बोली कि बेटा सुरुचि ने कुछ गलत तो नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि सत्यम सुरुच्यां भेदं भवान यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा सुरुचि ने सच कहा है कि तुमको तुम्हारे सा बेटे का जन्म मेरे जैसे अभागिनी माँ की गर्भ से हुआ है। कह करके सुनीति रोने लगी। ध्रुव बोला कि नहीं नहीं माँ ये बात मत कहो, तुम अभागिनी नहीं हो, तुम तो भाग्यशालिनी हो। बोले कि हाँ बेटा ये तुमको राजा के गोद में बैठनी थी तो तुमको सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना था, लेकिन भगवान के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेता बेटा। अब बताओ किसके गोद में बैठने की इच्छा है। भगवत गीता पार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु पिता आप चराचर जगत के पिता हैं महाराज। जगत का पिता यदि कोई है तो भगवान श्रीमन नारायण। भगवान ने कहा पिता नमस्ते जगतो माता धाता पितामह। जगत का पिता धाता भरता स्वामी मैं हूँ महाराज। इसलिए
अब बताओ कौन से गोद में बैठना है, परम पिता की गोद में बैठना है कि नकली पिताजी की गोद में बैठना है? ध्रुव ने बोला कि माँ मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा। बोले ठीक है, जब ऐसी बात है तो जंगल में चले जाओ। ध्रुव जी बोले कि माँ मैं जंगल में जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, तुम भी तो चलो यहाँ से। कहा कि नहीं, पत्नी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत में माँ, एक ही धर्म एक व्रत में माँ, एक ही धर्म एक व्रत में माँ, भक्ति पद प्रेम भगवते प्रेम में माँ। एक व्रत में माँ, कर्म मध्यम मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक ही धर्म है बेटा। माँ सुनीति ने आदेश दिया, ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, लेकिन जाते समय निवेदन दिया, बेटा एक बात कहूँ, उतान पास पिताजी को प्रणाम करो। बोले कि नहीं, उसने गोद में ही बैठने दिया है। पिताजी गोद में नहीं बिठाए, मैं प्रणाम नहीं करूंगा। बोले कि बेटा ऐसी बात नहीं है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। बोले कि हाँ, सुरुचि को भी प्रणाम करना। बोले कि उसको तो कदापि नहीं करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि उसने गोद से उतार दिया है। बोले कि देखो ये शिक्षा तो माँ सुरुचि सुरुचि नहीं दिया है ना, इसलिए सुरुचि को प्रणाम करना। एक बात करना, सुनीति को कहने का अभिप्राय यह था कि ध्रुव जंगल में जा रहा है, क्या करने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसके हृदय में गांठ न हो, जिसके हृदय में काम का विकार न हो, जिसके हृदय में लोभ अहंकार इत्यादि न हो। हम ईर्ष्या रूपी गांठ अपने हृदय में बनाए पड़े हैं और सोचे कि भगवान मिल जाए। भगवान नहीं मिल सकता है मेरे मित्रों। जब तक कि ईर्ष्या रूपी गांठ भूलेगी नहीं, तब तक गोविंद की साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए ताकि ईर्ष्या वैमनस्यता दूर हो जाए ध्रुव के हृदय से, ध्रुव गया, दोनों को प्रणाम किया महाराज। दोनों को सुनीति पूछी, सुरुचि कहाँ जा रहा है? बोले जंगल में। क्या करने? बोले कि भगवान की आराधना करने के लिए। सुरुचि बोली कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कार्य संपन्न होगा। मन में सोचे कि जा माँ तो बचकर के आगे, लेकिन तू नहीं बचेगा, तू तो मर कर ही आएगा। लेकिन खैर ध्रुव ने सोचा कि सुरुचि ने भी आशीर्वाद दिया। ध्रुव चला, माँ सुनीति ने ध्रुव को देखा, रोने लगी, लेकिन सोचा कि यदि रुदन करूंगी तो बालक है, घबरा जाएगा। अपने रुलाई को अंदर ही अंदर पी गई। बेटा ध्रुव आप एक बार मिल करो। ध्रुव को हृदय से लगाया। बोले कि रास्ते में कोई शख्स मिले तो प्रणाम जरूर करना। चले ध्रुव जी आगे महाराज, और मन में विचार किया, गोविंद ये मेरा बेटा नहीं है, ये बेटा तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे नाम पर छोड़ दिया है गोविंद। यदि इसका कुछ हो गया, इसका भागी मैं नहीं, इसका भागी आप है महाराज, रक्षा आप करना। ध्रुव चला। देवर्षि नारद जी महाराज ने भगवत प्रेरणा से चले महाराज। नारद जी महाराज ऊपर से देखे, ध्रुव जी महाराज चले जा रहे थे। नारद जी महाराज की लंबी लंबी चुटियां, पैर में चरण पादुका, हाथ में वाद्य यंत्र वीणा और श्रीमन नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी आ रहे थे। ध्रुव ने देखा कि कीर्तन की ध्वनि कहाँ से आ रही है महाराज। थोड़ा देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखाई दिया, कोई नहीं दिखाई दिया महाराज। ऊपर में देखा कि हाँ लगता है कोई गंधर्व निकल रहा है गुणानुवाद करते हुए, लेकिन कीर्तन की आवाज और तेज बढ़ती गई। आइए ध्रुव जी के साथ में, नारद के साथ में हम भी दो एकाग्र चित्त के साथ में और भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इतने में तो कीर्तन करते हुए ध्रुव जी के सामने नारद जी आए। नारद को देख करके ध्रुव ने प्रणाम किया। पुरुषा शीर्षा वाचा मनसा चक्षुषा तथा। पूछा नारद ने क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुव है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह, कहाँ जाना है? जंगल में। क्या करने के लिए? भगवान की आराधना करने के लिए। बोले क्यों? कि घर में हुआ खटपट, तो चलो गंगा जी के झटपट, चलो गंगा जी किनारे चला गया। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? ध्रुव ने बोला कि हाँ कुछ हो गया। किससे? बोले पिताजी से। बोले क्यों? बोले कि गोद में नहीं बिठाया। बोले कि गोद में नहीं बिठाया तो चल दिया जंगल में। क्या करोगे जंगल में जाके लगे? बोले कि भगवान का भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी बोले कि वाह रे वाह, इतने छोटे भगवान को ढूंढने चले हो। भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं है। जंगल में भगवान को नहीं मिलेंगे, लेकिन शेर का नाश्ता बढ़िया मिल जाएगा। जाओगे तो शेर नाश्ता कर जाएंगे। बोले कि तो शेर नाश्ता कैसे कर जाएंगे? बोले क्यों? कि शेर में भी तो भगवान रहता है, भगवान मेरी रक्षा करेगा। बोले कि तो चलो छोड़ो सब बातें, चलो घर चलो, मैं पिताजी के सिर पर बैठा दूंगा, गोद में बिठाए तो। ध्रुव ने कहा कि लगता है कि तुम नारद नहीं हो क्या? नाम भी जानता है? तो बोले कि हाँ। बोले क्यों? क्योंकि नारद होते तुम नारायण से मिलाने का प्रयास करते, तुम तो ऐसे संत हो जो जगत में फंसाने वाले काम कर रहे हो। नारद जी बोले कि नहीं बेटा, मैं ही नारद हूँ।